आप को सत्य धर्म का पालन करने वाले कहलाने वाले सेवा करे असुर की, यानी असुर का जो फौज में वो ज्वाइन हुए हैं अपने घर व्यवहार चलाने के लिए। इसका मतलब है कि तुम्हारा पेट की सवाल है, तुम्हें धर्म की सवाल नहीं है, देश की रक्षा के विषय में कुछ चिंता नहीं है, धर्म की रक्षा में कोई चिंता नहीं है, बस अपना पेट भरना यही है। और सारे प्रजाएं जैसे जैसे तुम समझते होंगे कि मैं नौकरी छोड़ने से, मेरा व्यवसाय छोड़ने से, मैं ये असुर की नौकरी छोड़ने से मुझे दुख उठाना पड़ेगा, ऐसा लगता होगा। तुम्हारे कारण से तुमने उन लोगों को पहले से सता रहे हो। जिस तरह से तुम्हारा एक है हिंदू फौजियों, तुम्हारे दिमाग में कल्पना होगा कि मैं ये फौजी ये जो नौकरी असुर की नौकरी छोड़ूं तो मुझे दुख होगा, हम लोग मेरे परिवार कष्ट में होंगे, ऐसा समझते होंगे। तुम्हारे से पहले ही साधु संत देशवासी संकट में है। आखिर तुम भी तो नौकरी छोड़ के संकट में जाना है, तो उनके संकट में साथ दो, छोड़ दो ये असुरों की नौकरी, तो अपने आप उनकी जो है शक्ति कमज़ोर हो जाएगा, तुम लोग शक्तिवान हो जाओगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। सूर ने कहलाए रे सेवा करे असुर की, जो दारू बाएं उड़ावे देहु। स्वयं गोला बारूद करके उड़ाए देहु, मंदिर उड़ा रहे हो, अपने ही हिंदू मंदिर, तुम्हारे इष्ट के मंदिर तुम उड़ा रहे हो। वाह, क्या बुद्धि है तुम्हारी। हिंदू नाम रे सैन्या तिनकी होए खड़ी। हिंदू नाम से असुर की सेवा, असुर की फौज में हिंदू बटालियन है, देखिए। और वो क्या कर रहा है, हिंदू बटालियन को हिंदू के मंदिर तोड़ने के लिए छोड़ रहा है। ऐसे कुलिए कियारे केहर, ये सब कलयुग का प्रभाव है। एक एक के बुद्धि में कलयुग की प्रभाव है। इस परिवेश में बुद्ध अवतार का रोल है। महामती प्राज्ञा जी के अंदर बुद्धि के अवतार जो है सबको बुद्धि दे रहे हैं। आगे 15वां श्लोक में 15वां चौपाई में कहते हैं, प्रभु प्रतिमारे गजपाओं बांध के घसीट के खंडित कराए। इससे ज़्यादा अत्याचार कितना हो सकता। कभी भी इतिहास के पन्ने में सृष्टि के शुरू से इस तरह का अत्याचार नहीं। लोगों जमीन के लिए झगड़ा किए हैं और एक आपस में अन्य कारण से बहुत झगड़ा है, लेकिन धर्म के विषय में इतना बड़ा अत्याचार, इतना बड़ा हत्या, इतनी बड़ी हत्या अभी तक नहीं हुआ। प्रभु प्रतिमा अर्थात देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदुओं के इष्ट के मूर्ति, अवतारों की मूर्ति, प्रतिमा को गजपांव बांध के तोड़ फोड़ करके रास्ता में गिरा देते हैं और उन प्रतिमाओं को, मूर्ति को हाथ पैर जो है हाथी के पैर में बांध करके, घोड़े के पैर में बांध करके घसीट के खंडित करा है। उसको टुकड़ा टुकड़ा करके रास्ता में बिछा देते हैं और जो उसके भक्त हैं, गणेश के मूर्ति तोड़ के ज़मीन में लगा दिया, राम के भक्त मूर्ति लगा के ज़मीन में बिछा दिया, उसके हाथ पैर टुकड़ा मंदिरों का। उसके बाद हिंदुओं को उसके ऊपर चलने को लगा देता है। जिस मूर्ति में अपने प्राण प्रतिष्ठा करके, माथा टेक करके मुक्ति की आस्था रखने वाले हिंदुओं को अपने इष्ट के पैर में, अपने इष्ट के छाती में, सिर में अपना पैर को रख करके चलने के लिए बाध्य कराया। इससे ज़्यादा अत्याचार धर्म में क्या हो सकता है। तो फिर वो बोलता है, अगर तुम्हारे हिंदू में, तुम्हारे इष्ट में पावर है, तुम्हारे राम में अगर शक्ति है, तो फिर मेरे से टक्कर करे। तुम्हारा राम कहाँ गया? मूर्ति में है तुम्हारा राम? है तो दिखाओ। ऐसा आवाज लगाता है और मूर्ति तोड़वा देता है।
प्रभु प्रतिमारे गज पाँव बांध के घसीट के खंडित कराए। और फर्शबंदी ताकी करके, फर्शबंदी करके मतलब रोड में उन पत्थरों का फर्श लगा करके, फर्श बांधे मतलब जैसे हम टाइल्स लगाते हैं घर में और रोड में पत्थर बिछाते हैं, उसी तरह फर्शबंदी, उसमें फर्श जमीन को बना करके ताकी करके, मतलब उससे रोड में जैसे डामर रोड लगाने से पहले बेस गिट्टी लगाते हैं, ऐसे वो मूर्तियों का बेस गिट्टी लगा दिया है। और तापर खलक चलाया, उसमें लोगों को चलने के लिए बाध्य कराता है। आपने अभी तक जिसमें उन्होंने आस्था रखी। हम एक जगह गए थे, उन लोगों का कोई पर्व था, उस पर्व में वो लोग बस भगवान का कुछ आकार प्रकार तो दिखाना ही, वो तो आगे निकल जा रहे थे जुलूस में, भगवान का कुछ बड़ा कलश उस दिखाई दे रहा था पीछे से। लेकिन वो जो पदयात्री जो जा रहे थे, जो उस परमात्मा के, उनको जो भी भगवान का जो जुलूस चल रहा था, पीछे से जो भक्त लोग जा रहे थे, कोई हाथ में धूप की कांटी लेके निकले हैं, कोई आरती लेके निकले हैं, कोई कुछ बधाइयाँ लेकर के, अबीर चावल ये लेके जा रहे हैं, छिटक रहे हैं। हम पीछे कहीं जा रहे थे, उनके पीछे पड़ गए हमको भी पैदल यात्रा ही निकल रहे थे हम भी। तो वहाँ जितने भी पत्थर जाते, जो रोड के अगल बगल, रोड के बीच में भी कहीं पत्थर है, तो सब जगह पूजा कर रहे हो। कुछ पर्व होगा, साल में एक बार आता होगा, तो उस समय उनको सबको पूजा करने का, जितने भी पत्थर पेड़ जो दिखाई दे रहा है, सब में उन्होंने चावल अक्षता अबीर रखते हुए जा रहे हैं। और हमको पीछे जाना, उसी पत्थर के ऊपर पैर रख के जाना होगा अपने को, उसी के चलना है। हमें ऐसा लगता था कि कहाँ से ये कहाँ फंस गए हम, और ये लोग आगे पूजा करके जा रहे हैं और हमको पीछे उसके ऊपर पैर रख के जाना। इतना अनइजीनियस फीलिंग हुआ कि भले ही वो पत्थर है, लेकिन किसी ने किसी ने आस्था रखे है ना, वहाँ पर पूजा का सामान रखा हुआ है, उनका जो भाव तो वहाँ पर रखा हुआ है ना, तो हम चल नहीं सके। फिर हमने रास्ता बदल दिया। हमने पूछा कि ये कितना लंबा जाएगा, वो कहीं एक टारगेट है, वहाँ तक ये जुलूस जाएगी, पूजा करते जाएंगे। फिर हमने रास्ता बदल दिया, हम चल ही नहीं पाए। तो ये बहुत हमें ऐसा मौसम, तो उस समय में जो अपना इष्ट, अपना आराधना जो का मालिक परमात्मा, जिनको अभी तक मालिक समझ करके जो पूजा कर रहे हैं, उनको तोड़वा के फिर अपने हाथ से पुजारी के हाथ से तोड़वाता है और पूरा ज़मीन में बिछा देता है और बोलता है कि ऊपर से चलो। ये कितना क्रूश और कितना अन्याय है। तो परमात्मा कहीं ना कहीं इसका महाकारण देख रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होना है आगे। महामती प्राण जी इसी जगह से बोल रहे हैं कि आप लोग क्या देख रहे हो हिंदू राजाओं, इस समय में क्या प्रजा की रक्षा तुम्हें नहीं करना चाहिए? तो प्रभु प्रतिमारे गज पाँव बांध के घसीट के खंडित कराए, फरस बंदी ताकी करके तापर खलक चलाए। और ये हुआ रिलीजियस एक्टिविटी। और इधर में पॉलिटिकल, राजनीतिक तौर से क्या कर रहे हैं, असुरें लगाए रे हिंदुओं पर जेजिया। जेजिया एक टैक्स का नाम है जो हिंदुओं के ऊपर ही लागू किया है उस समय में। असुरें यानी अब औरंगजेब का जो व्यवस्था है, असुरें लगाए रे हिंदुओं पर जेजिया, खाली हिंदुओं के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जिसका नाम जेजिया है। और किसको लगाया? हिंदुओं के ऊपर। और हिंदू की अस्तित्व कैसे बना रखा है उसने? टैक्स एक्स्ट्रा, उसके बाद काम से निकाल देना, घर से निकाल देना, और सोर्स ऑफ इनकम जीरो। सोर्स ऑफ इनकम जीरो बना रखा है और ऊपर से उसको टैक्स लगा रखा है। तो प्राण जी कहते हैं वाह को मिले नहीं खान पान,
जिनको हाथ मुख जोड़ने के घर में चावल नहीं, अन्न नहीं, उसके ऊपर और एक्स्ट्रा जजिया टैक्स लगा करके क्या कर रहा है, वो धर्म परिवर्तन करवा रहा है। अगर तुम मुसलमान बनोगे तो टैक्स फ्री, या तो लड़ाई करो, या तो जजिया टैक्स ले लो, या तो मुसलमान बन जाओ। या तो मुसलमान बन जाओ टैक्स फ्री, या तो टैक्स पटाओ हिंदू में रहो, या तो फिर लड़ाई करो। इतना अत्याचार कर रहा है। तो बोले जो गरीब न दे सके जजिए, जो गरीब है और टैक्स न दे सके ताय मार करे मुसलमान, उसको पीट पीट करके मुसलमान बना रहा। परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के लिए पहले ही गीता में कहा है, यदा यदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब जब अधर्म का विकास होता है, धर्म का नाश होता है, तो परमात्मा प्रकट होने का है। तो अलग अलग समय में सतत द्वापर में होते रहे। कली में यही एक अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने का है, और गौलों की शक्ति जो द्वापर में, ऐसे अब कलयुग में बुद्ध अवतार आने का है। यहाँ पर बुद्धि दे करके विवेचन करवाना है। तो ये बुद्ध अवतार का आगमन का फील्ड ऐसा हो रहा है। धरती ऐसा धक धक जब पाप से भरता है तो बुद्ध अवतार का आने का है। तो यही समय है। तो महामती प्राण जी का 1735 कुंभ का मेला में आपने सुनते ही आए। तो अभी राजाओं को प्राण जी प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन ये जो अत्याचार ज़्यादा समय नहीं टिकेगा, ये भी पता है कि प्राण जी पूरी तरह अब अपने में अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, सबको ललकार रहे हैं। अंत में किसी का चमत्कार बोल रहे, सबको तुम चमत्कार प्रयोग करो, तुम्हारा शक्ति प्रयोग करो बोल रहे हैं, और लास्ट में जब नहीं हुआ तो अपने ही चमत्कार फेंकना पड़ा। तो 1638 में फिर तखत उल्टा देते, वो बाद में आएगा या मैंने बोल चुका हूँ पता नहीं। तो असुरे लगाया रे हिंदुओं पर जेजिया, वाह को मिले नहीं खान पान, जो गरीब न दे सके जेजिया ताय मार करे मुसलमान। शास्त्रे अब 15-16 तक आज हमने कवर किया। देखिए आगे अब क्या है, महामती प्राण जी ये जो है अत्याचार का पराकाष्ठा हुआ है। अब परमात्मा से रहा नहीं जाएगा, अब परमात्मा से सहन नहीं होगा। तो ये समय दिखा रहे हैं कि अब बुद्ध अवतार किस तरह से जाए। शास्त्रे आवरदा कही कलयुग की 4,32,000। शास्त्रों में कलयुग का उम्र बताया है। आवरदा मतलब आयु, उम्र, एज। कलयुग की कही, कलयुग की कितना, 4,32,000। कलयुग का है 4,32,000। कलयुग से पहले आता है मतलब द्वापर, और आता है त्रेता, और आता है सतयुग। तो इन युगों के विषय में वितक के सूर में हमने प्रश्न किया है कि सतयुगों की राजा और त्रेताओं की राजा, द्वापर की राजा, कलयुग की राजा करके लालदास महाराज सूर में आता है कि कौन से राजा के समय में कौन अवतार आना है। तो कलयुग के अत्याचार के समय में, औरंगजेब के समय में बुद्ध कल के अवतार जाहिर होने के विषय में शास्त्रों में कही गई है, ज्योतिषों ने कहा है। तो उसको प्राण जी यहाँ पर टच कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 4,32,000 तो कलयुग ने दिया आयु है, लेकिन काटे दिना पापे लिखिया माए शास्त्रों। शास्त्रों में कहा गया है कि वो आयु जो है पाप के कारण घटता है। प्राण जी के कहने का मतलब है कि लगभग अब ये कलयुग का अंत आ गया है। 4,32,000 करके वेट मत करना। कहते हैं कि ज्योतिष में कहा गया है, इतना तो क्लियर मुझे पता नहीं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में ये कहा है कि एक बार सूर्य ग्रहण लगता है तो 10,000 आयु घट जाता है, और एक बार चंद्र ग्रहण लगता है तो 10,000 आयु घटता है कलयुग की समय। और ऐसे जितना जितना पाप बढ़ता है उतना आयु कम होता है कलयुग की। इस तरह से प्राण जी ने इसका लक्षण बता रहे हैं। पहले से शास्त्रों में इस तरह से चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बाद आयु घट करके
औरंगजेब के समय में, पूरा अंतिम औरंगजेब के समय में, ये जो कलयुग का लास्ट आने में क्या है और बुद्ध अवतार आने में इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, मतलब इतना अत्याचार का कारण बुद्ध अवतार जाहिर होने का समय हो गया है। ऐसा प्राण जी ने हिसाब निकाला है। तो कहा शास्त्रीय आवराध कई कलयुग की 4,32,000 काटे दीना पापे लिखिया माहे शास्त्रों, पाप द्वारा दिन कटेगा ऐसा लिखा हुआ है। सो पाइये अर्थ अंदर के विचार। इस तरह से शास्त्रों में 4,32,000 कलयुग आयु होते हुए भी अंत होने के लिए क्या लिखा है? बोले पाप से आयु कम होता है, सूर्य चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से आयु कम होता है, ऐसे बहुत सारे कारण होता है जिसके कारण आयु घटते घटते अब प्राण जी बोलते हैं ये कलयुग का अंत समय आया है। इसका अर्थ लोग ने नहीं समझा, यानी कलयुग पूरा हाई पीक में आ गया है, अब कलयुग का अंत आने का समय हो गया है। तो औरंगजेब का अत्याचार इसलिए बढ़ रहा है, जिसमें आगमन मैं बुद्ध अवतार और मेरे अंदर बुद्ध अवतार अर्थात ये शास्त्रार्थ करके अब औरंगजेब से मेरा फेस टू फेस होना है, उसको ये बात को सबक सिखाना है। तो प्राणनाथ जी तो अपने मोमिन को भेजे, स्वयं वेट करे, लेकिन राजाओं ने बैठने नहीं देते। तुम्हारे यहाँ होने से है संत, ऊपर औरंगजेब का प्रेशर हमारे ऊपर आता है, आप यहाँ से भाग जाओ। क्योंकि अनाउंस ऐसा करता है ना, मैंने आप लोगों से कहा है, अभी तक में आता ही है, 1-2-15-20 दिन में आ सकता है प्रसंग, कि जैसे जैसे राज उद्देश्य में पहुँचते हैं, जैसे उदयपुर मंदसौर इन एरिया में प्राणनाथ जी पहुँचते हैं, तो वहाँ के राजा जो है ऊपर से वो औरंगजेब जो इमाम में नहीं ढूंढ रहा है, उसको विश्वास है कि जो 12 जने आए थे मेरे दरबार में, जिन्होंने भेजा था इन लोगों को, वही बुद्ध अवतार है, उसको उसके शरण में हो जाऊंगा। लेकिन उसका परीक्षा इस ढंग का है कि अगर वो सही में इमाम मेहदी है तो फिर मेरी शक्ति कुछ नहीं काम करे। कुरान के लक्षण के अनुसार इमाम मेहदी वही है, लेकिन उसका जो ढूंढने का जो तरीका है पूरा पापपूर्ण है, इसलिए और भी नहीं मिलते प्रमाण। और दूर वो जा रहा है पीछे पीछे, और प्राणनाथ जी राजी महाराज से आगे वो आगे आगे निकल जाते हैं, उसका भाग्य में नहीं है, और पाप बढ़ रहा है। अब तो उसको खत्म ही करना होगा। तो प्राणनाथ जी ने कहा काटे दिन पापे लिखिया माए शास्त्रों, सो पाइये अर्थ अंदर के विचार। इस विषय में जो शास्त्रों ने जो लक्षण दिया है, अंदर विचार करने से यही है, वो विचार करने से अर्थ लग जाएगा। कहने का मतलब है बुद्ध अवतार जा रहे होने का समय हो गया है। ऐसा 1600 लगे रे साका शालिवाहन का। शालिवाहन राजा बंगाल का राजा का माना जाता है। उनका भी उनका बहुत से वक्ताओं ने, जब शालिवाहन राजा का शाका जब चलता है तो जब वो 1600 होता है, और विक्रमादित्य का जो तिथि है वो भविष्य में राजा होगा, और उसके हिसाब से संवत 1735 होगा। उस समय में बीजाविनंद शाखा स्थापित होगा करके उन भविष्य वक्ताओं ने जो कहा था प्राणनाथ जी वो याद दिला रहे हैं विश्व को। देखिए ज्योतिषों के और भविष्य वक्ताओं में लिखा हुआ है उनके ग्रंथ में कि एक शाखा स्थापित होना है, बीजाविनंद शाखा। बैठाने शाखा बीजाविनंद का, यूं कहे शास्त्र और ज्योतिष। शास्त्र और ज्योतिष में शालिवाहन शाखा का 1600 और विक्रमादित्य का 1735 जब बीच जाता है, तब संसार में भयंकर बड़ा एक बुद्धि का अवतरण होगा, और वो उसको सब उसके शरण में जाएंगे, और बीजाविनंद शाखा स्थापित होगा। प्राणनाथ जी ने हरिद्वार में यही चीज़ जाहिर की, और सभी ने आरती उतारी गई जो हम लोगों ने सुना है। प्राणनाथ जी कहते हैं इतना होने के बाद भी लोगों के हृदय में या राजाओं के हृदय में, उन संतों महंतों के हृदय में कि ये बुद्ध अवतार के शरण में आकर के औरंगजेब से लड़ने के लिए हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि इनका अंकुर ही हार चुका है।
कलिजुगे चेन रे अंत के सब किए। चेन मतलब चिन्ह, कलयुग का अंत होने का चिन्ह लक्षण जो है सब किए, लोक बताए अजो दूर अंत। लेकिन लोग वो 4,25,000 कब है, 4,25,000 कब है करके दूर बता करके सब डूब रहे हैं। लोक बताए अजो दूर अंत, अर्थ अंदर का कोई ना पावे। यहाँ जो आयु कटने का जो लक्षण भी बताया हुआ है उसको अप्लाई करते नहीं, इसलिए क्या हो रहा है, अर्थ अंदर का कोई ना पावे, अंदर का अर्थ कोई नहीं समझते। 12 अर्थ 12 के लिए डूबत, एक शब्द का 12 अर्थ लगाते हैं, लेकिन वहां पर एक तारतम का अर्थ है वो नहीं मिलता है। और प्राणजय मैं तारतम का अर्थ लगा रहा हूं, वहां पर 12 अर्थ का एक अर्थ तारतम का अर्थ भी है। और ये अर्थ को पकड़े बिना बाहर परोक्ष अर्थ करके प्रत्यक्ष में पकड़ में आ रहे ने और डूब रहे हैं। तो इस तरह से इतिहास, भारत के इतिहास औरंगजेब के ऊपर प्रकाश डालता है। श्री कृष्ण प्रेमी धर्मावलंबियों से बीतक ग्रंथ से जो लालदास जी महाराज बीतकार हैं, महामती प्राण जी के साथ काया और छाया के भांति निकले हुए हैं, जो ठट्टा नगर में जगे थे, नगर शेठ 99 जहाज के मालिक। जब प्राण जी सूरत पहुंचते हैं तो वहाँ पहुँचे, उस बीतक में कल का प्रसंग है, बहुत रोचक प्रसंग है सुंदर साथ जी। कल सूरत से प्राण जी महाप्रभु आज सुबह का जो बीतक का प्रसंग था उसमें प्राण जी महाप्रभु सूरत में सुंदर साथ में आरती उतारी और बिहारी जी को चिट्ठी भी लिख दी कि अब मैंने धर्म की जिम्मेदारी लिया है। तो अब प्राण जी महाप्रभु, अभी तक तो मैं धर्म प्रचार तो कर, धर्म युद्ध का समय हो गया है करके थोड़ा सा चिंतन जमीन के ऊपर जाता है। अर्थात अगर धरती ही दूषित हो गया तो पहले से ही जब वो मंत्री थे तभी से औरंगजेब के हालात तो अपने थे, लेकिन उसने साधना परक थे। अब धनी ने उनको सदगुरु का जो शाकुंडर शाकुमार की एक लक्ष्य विधि रखा है, उसको भी पूरा करना है। बड़े बड़े पद में रह करके लोग हंस रहे हैं करके सदगुरु ने कहा था, तो शाकुंडल और शाकुमार प्राण जी को लक्षण मिल चुका है, इसलिए उसको टारगेट करने के लिए महामती निकल रहे हैं। तो सूरत से अब धर्म प्रचारी ने धर्म युद्ध के लिए मुझे तैयार होना पड़ेगा। हजरत हजरत करी लेने को मक्का, फतेह करी दजाल को कुछ करे दारुल बक्का। अब कल का प्रसंग में महामती प्राण जी लालदास जी महाराज के साथ फिर मुलाकात होगी, कल का प्रसंग है। तो लालदास जी के बीतक में सूरत से अब लालदास जी में जुड़ जाते हैं, तो अब पूरा दिल्ली के मजल हरिद्वार के शास्त्रार्थ से लेकर के आगे का बिल्कुल आंखों देखी हाल लालदास जी महाराज प्रत्यक्ष अपने बीतक में लिखते हैं। इसलिए तो उनके बीतक अभी भारत के इतिहास के पन्ने में प्रमाणित हो रहा है, और उस बीतक से 2-3 जना ने डॉक्टरेट भी कर चुके हैं, खुशी की बात है। और जिन्होंने उनके ऊपर खोज करके जो अपना एक इतिहास को ये जानकारी दे रहे हैं, उन लोगों को भी हम गूगल मीट के माध्यम से साधुवाद बोलते हैं। तो यहाँ इस तरह से प्राण जी राजाओं को समझाते हुए, साधु संतों को प्रेरित करते आगे बढ़ते गए, आवाज़ लगा रहे हैं। तो अब यहाँ पर अब किनारा आ रहा है कि प्रसंग प्रकरण नंबर 58 का अब 20 नंबर चौपाई में कहा, बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल। लास्ट में राजाओं के उसमें से छत्रसाल ने ये बात सुनी और बीतक साक्षी है, और प्राण जी को बुंदेलखंड बुलाए मऊ में। फिर अपना जो है पन्ना में जो चाकला मंदिर चोपड़ा मंदिर है वहाँ पर पधरावनी की। अपने पूरा राज्य को उन्होंने उनके चरण में सौंप दिए। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश,
पीछे दाता गुरु है, सब कुछ की बख्शिश। इस तरह से उन्होंने पूरी तरह छत्रसाल जी का अभी तक उनकी जो समर्पण जो भाव है अभी तक में आए रहा है, उसको यहाँ पर वाणी में थोड़ा सा टच किया है। बात नहीं सुनी दे बुंदर छत्रसाला ने, आगे आए खड़ा ले तलवार। प्राण जी के सामने खड़े हो गए कि अगर वहाँ कुरान में हमारी बात है तो फिर औरंगजेब को समझाने के लिए आप ज्ञान का तलवार चलाइए और मैं लोहा के तलवार लेकर के आगे हो जाऊंगा। लास्ट में छत्रसाल महामती प्राण जी कहते हैं ये बात तो छत्रसाल के पास से होगा, अच्छा इसलिए मुझे यहाँ तक पहुँचाए राज जी ने। सेवा ने लई रे सारी सिर खींच के, अपने सिर पर महामती प्राण जी पन्ना पहुँचते पहुँचते 5000 के जमात हुए थे भक्तों का, सबकी व्यवस्था छत्रसाल करने लगे। और प्राण जी माँ पर आशीर्वाद दी, हीरे के खदान हो गए। और आज भी भारत का 98% हीरा बुंदेलखंड से निकलता है, वो महामती प्राण जी का आशीर्वाद है। सेवा ने लई रे सारी सिर खींच के, साइए किया सैन्यपति सिरदार। अंतिम में औरंगजेब बादशाह से लड़ने के लिए महामती प्राण जी का एक लोहा का फौज चाहिए था, उसका सेनापति में रख दिया कि छत्रसाल तो आगे हो जाओ। उनको तलवार दे दी, रुमाल दे दिया, उड़ा दिया सिर में, और बोले कि पूरा तेरा धरती में घोड़ा दौड़ा, जहाँ जहाँ उसका पग रहेगा वहाँ हीरा का खदान हो जाएगा, तो वहाँ फतेह करते आएगा। इस तरह से आशीर्वाद दे दिया। तो फिर लालदास फिर धनी याद दिलाते हैं किस तरह से मर्द गुरु का मर्द चेला होने के विषय में गुरु नानक ने 1739 और 40 के बीच में मर्द गुरु का मर्द चेला होगा करके बहुत से बोला था गुरु नानक ने। वो भी समय ठीक आने गए। इस तरह से बहुत सारा साधु संतों के और शास्त्रों के लक्षण को इस समय के अंदर बहुत कुछ होने की बात जो कही थी, उसको याद दिलाते हुए कहते हैं, प्रगटे निशान रे धूम्रकेत खे मास। और धूम्रकेत जो नक्षत्र है वो भी उस समय उदय हुआ था ज्योतिषों के शास्त्र से, इसमें भी एक नया काम होना है। और 6 मास 12 महीना का एक साल होता है, उसमें 1 महीना कम होने का, अर्थात वो समय था 11 महीना में साल होने का। ये भी समय वही आया था जो ज्योतिषों ने कहा था। ऐसा लक्षण होगा 28 पर आदि 28 कलयुग में। पर सुध न करे अजू कोई प्राण जी कहते हैं इतना सारा होने पर भी किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। शुद्ध न करे अजू कोई समय को पकड़ करके अपने जीवन को कल्याण करने के लिए स्वरूप पकड़ना था, उसमें कोई नहीं आगे हो रहा है। इसीलिए आप प्राण जी सबके अंतरात्मा से प्रार्थना करते हैं, सबकी ओर करते हैं। इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के उस बुद्ध अवतार जो जरूरी है अभी, तो बुद्ध अवतार को प्रार्थना करते, अर्थात लोगों को सिखा रहे हैं इस तरह से प्रार्थना करो। क्या करो? बेगे ने पधारो रे बुद्ध जी या समय करके बोलो, अर्थात इस तरह से बोल रहे थे जो थोड़ा होश में थे, जिनको थोड़ा बहुत परमात्मा आगमन के ऊपर अंधाधुंधा विश्वास था। क्योंकि जब भगवान राम भी आए तो रावण के अत्याचार के कारण है, भगवान कृष्ण भी आए तो कंस के अत्याचार है। इतना अत्याचार बढ़ गया है तो कोई ना कोई आएगा ही। इसीलिए आने के लिए तो बुद्ध अवतार ही आना होगा, क्योंकि कलयुग का समय है। इसलिए सबके अंतर आवाज तो है, कोई ना कोई अवतार तो आए। उसको पर्सोनिफिकेशन करते हुए महामती कहते हैं वेगे ने पधार रे बुद्ध जी या समय पुकार कहे महामत। महामती प्राण इंद्रावती आत्मा महामती दर्जा में होकर के आम आत्माओं का पुकार ऑन बिहाफ ऑफ आम पीड़ित आत्माओं के तरफ से परमात्मा को आगमन के विषय प्रार्थना कर रहे हैं। इस तरह से उनकी आवाज़ हो रही थी तो सही में ब्रह्म बुद्ध अवतार आए और ये कार्य किए करके याद दिलाने के लिए प्रसंग मिला रहे हैं। इस तरह से 58 प्रकरण पूरा होता है सुंदर साथ जी। अब आगे आता है 59 प्रकरण में, ऐसा समय
जान आए बुद्ध जी, कर कोट सूर समशेर, सुनते सोर शब्द बानन का, होए गए सब जेर। इस तरह से अब नया प्रकरण शुरू होता है सुंदर साथ जी। अब ऐसे परिवेश में बुद्ध अवतार ये पुकार सुन करके जाहिर हुए। और उन्होंने क्या क्या किया, जो वितक द्वारा पद्मावती परी तक पहुंचना पड़ेगा। और यहाँ प्रसंग अभी बुद्ध अवतार ने ऐसे ऐसे किया करके वितक से और वाणी से हमारे हृदय में एक पृष्ठ प्रकाश हो रहा है कि महामती प्राण जी वास्तव में बातुनी भेद से कौन थे, और महामती के अंदर होकर के कैसे कैसे शक्ति काम कर रहे थे, और कहाँ कहाँ से इस स्वरूप को परिचय लेना था, वो सारा परिचय दे रहे हैं। इस तरह से अपने हृदय को प्रकाश कर रहे हैं सुंदर सा जी। आज यही तक मैं विश्राम करूँगा। आज थोड़ा आना जाना करके थोड़ा कुछ जंगल की यात्रा पैदल भी निकलना पड़ा, तो थोड़ा थकावट भी महसूस हो रहा है। तो फिर कल हम एज यूजल टाइम में सुबह 6 बजे वितक के लिए उपस्थित होंगे। आज के लिए यही विराम करता हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकटे निशान रे धूम्रकेत खेमास